अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप सबको मेरी थंबनेल में शो हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि आज मैं बनाने वाली हूँ कड़ी पकोड़ा, और जो कि मैं तकरीबन सेकंड या थर्ड टाइम बना रही हूँ। एक टाइम था जब मैं इन सब चीज़ों को अपनी अम्मी को बनाते हुए किचन में देखती थी या अपनी भाभी को देखती थी, तो मैं सोचती थी कभी मुझे भी बनानी आएंगी या नहीं। और मैं ये सोचती थी कि मुझे लगता था मैं तो कभी भी नहीं बना पाऊँगी, मुझसे तो ठीक बनेगी ही नहीं। खैर, जब मैंने पहली दफ़ा बनाई तब ठीक बनी, जब दूसरी दफ़ा बनाई अच्छी बनी, और अब जब तीसरी चौथी दफ़ा बना रही हूँ तो बहुत अच्छी बनी। मतलब जैसे जैसे आप फिर वो बनाते जाते हैं तो वो आप जो है वो चीज़ अच्छी बनती जाती है। खैर, आज कड़ी बनानी थी, खुद ही डिसीजन लिया कड़ी पकौड़ा बनाने का। हालांकि अकेली हूँ और ये वो हंडिया है या वो चीज़ है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसका बनाने का। और खैर, आज डिसीजन लिया कड़ी पकौड़ा बनाने का। और आज वैसे भी लाहौर का मौसम अच्छा था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की बारिश शुरू हो गई थी, हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन वेदर अच्छा हो गया था, ठंडा हो गया था। बस फिर सोचा जो है वो कड़ी पकौड़ा ही बना लिया जाए। सुबह लेट उठी, नाश्ता किया और फटाफट जो है वो नीचे गई, जाके मार्केट में जाके सब्ज़ी वगैरह लेके आई, पालक वगैरह, आलू वगैरह, जो भी कड़ी के लिए ज़रूरी था, दही वगैरह लेके आई और आके जो है वो बनाना शुरू कर दिया। कड़ी पकोड़ा बहुत ही ईज़ी वे में बनाती हूँ, बहुत ही आसान रेसिपी है कि बिगिनर भी जो है वो इसको देख के सीख जाएंगे। यहाँ पर जो है वो सारी मेजरमेंट्स वगैरह इजीली शो हो रही हैं, कुछ भी ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बनाने वाली कि अगर आप बनाएं ट्राई करें तो आपको बनानी ना आए। मसाला वगैरह वैसे ही जैसे हंडिया का बनाते हैं वैसे ही बना के, दही में जो है वो मैंने आधा किलो दही था या इससे कम था दही लिया, उसमें जो है वो 4 से 5 बड़े बेसन के जो है वो चम्मच, या शायद इससे कम ही थे, मैंने वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, ऐड किए। और उसको अच्छे से जो है वो हाथ से जो है वो अच्छे से उसको, जिसको हम लोग हाथ वाली मदानी बोलते हैं, उससे विस्क कर लिया। और यहाँ पर फिर मैंने उसको मसाले में जो है वो स्ट्रेनर से पहले मैंने उसको स्ट्रेन किया, क्योंकि बेसन में नीचे मट्टी वगैरह होती है। फिर मैंने उसको ऐड कर दिया मसाले में। दूसरी तरफ जो है वो कड़ी पकना शुरू हो गई थी, मैंने उसमें हरी मिर्चें भी, साबुत हरी मिर्चें डाल दी। जब खट्टी कड़ी में साबुत हरी मिर्चें होती हैं ना, वो बहुत मज़ा करवाती हैं, खट्टी खट्टी हो जाती हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो पकौड़े बनाने का सामान मैं तैयार कर रही थी। आज एक तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं ऑफ़िस जो है वो कड़ी मंगवाऊँगा। मेरे हस्बैंड बैंक में होते हैं, तो यहाँ से मेरी रिहाइश से यहाँ पर जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं वहाँ से जो है नज़दीक ही है, 2-3 मिनट लगते हैं उनको वापस घर आने में। और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आज कड़ी जो है वो मंगवाऊँगा या ख़ुद लेके जाऊँगा। और मुझे बस ये था कि जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए, लेट ना हो, और ठीक 1 बजे जाके कहीं मेरी जो है वो कड़ी रेडी हुई थी। यहाँ पर पकोड़े बनाने मैंने शुरू कर दिए थे। पकोड़े में मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ ना, तो उसमें सूखा हुआ पुदीना, सूखा हुआ पुदीना ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतना अच्छा पकोड़ों का टेस्ट बन जाता है ना। आप लोग भी जब बनाएं तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ऐड कीजिएगा। इतनी गर्मी थी इस टाइम। उस पहले तो मॉर्निंग टाइम में बहुत अच्छा वेदर था, जब वैसे भी आप किचन में काम कर रहे हो रहे होते हो तो आप की जो गर्मी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और मुझे तो वैसे भी इस कंडीशन में बहुत गर्मी लगती है। यहाँ पकौड़े बन रहे थे, दूसरी तरफ जो है वो कड़ी भी पक रही थी मेरी। पक के कड़ी जो है वो बहुत अच्छी शक्ल में आ गई थी। और यहाँ पर कड़ी हाफ़ रह गई थी, यानी कि गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने इसमें पकौड़े ऐड कर दिए। पकोड़े ऐड करने के बाद पकोड़े मैंने तकरीबन 15-16 जो है वो इसमें पकोड़े ऐड किए थे। पकोड़े ऐड करने के बाद मैंने इसको मज़ीद अच्छा स्लो आंच पर जो है वो पकने के लिए रख दिया, ताकि ये गाढ़ी हो जाए। कड़ी यहाँ पर हमारी रेडी हो गई थी, इसके साथ साथ मेरी हंडिया बन गई थी। और फिर इसके बाद मैंने पकोड़े खाए। और आज का भी व्लॉग यहीं पर एंड होता है, आज का हेक्टिक डे यहीं पर एंड होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।